याद आएंगे प्रथम बार के चुंबन की तरह। जिक्र जिस दम उनकी गलियों ने छेड़ा मेरा, जिक्र जिस दम उनकी गलियों ने छेड़ा मेरा, तो शर्मा जाएंगे हम गांव की दुल्हन। सुनिएगा अपनी ओर से कैसे धुन बजी, बड़ी प्यारी से धुन बजी कैसे कि हमें आशिकी का मजा आ रहा है, चूंकि महामाई के चरणों में बहन जी की ओर से गीत आया, अपनी ओर से जवाब हो गया, तो मैं चल रहा हूं। कहते हैं कीर्तन में अगर कुछ समाज को दिया जा सके तो कीर्तन है, नहीं तो फिर बेकार है। और क्या, बिल्कुल नया प्रसंग, नई बात।
केशवानी जी संतोष गुप्ता जी के पुत्र आपके होते और एक से और विशेष एक अभी के लिए संदेश है, सूचना है। 30वां शानदार जवाबी कीर्तन 11 जून 2024 दिन मंगलवार, स्थान हनुमान मंदिर, भेरी मंदिर, चौराहा, लाल कुआं, लखनऊ। पार्टियां हैं, प्रतियोगी पार्टियां हैं। बहन क्रांतिमाला जी कानपुर और दादाश्री अजनबी सैलानी जी रायबरेली। आयोजक आदरणीय पंडित जी श्री प्रेम शंकर तिवारी जी। निवेदक संयुक्त परिवार, एक परिवार, कोट कोट जमन है। आदरणीय वाजपेयी जी को बहुत बहुत साधुवाद है। आपकी ओर से 1 गाँव का आशीर्वाद है। मिलेंगे जगत में कहा ऐसे भाई, भाई ने भाई की भक्ति निभाई। वो कौन से भाई हैं आदरणीय दादा? भारत सब तुम्हारा, लखन भाई भाई। भारत शत्रुघ्न, क्या बात है। कोट कोट प्रणाम दादा को। भाई भाई, भाई को भाई को भाई की सेवा है भाई। के भाई को भाई की सेवा लुभाई। ऐसी सेवा कर रहे हैं आदरणीय दादा। अरे श्री राम चरण धोकर के, सतीश दादा श्री राम चरण धोकर के, लक्ष्मण भोजन खाते हैं। क्या बात हुई है? भगवान श्री राम के चरणों को धोने के उपरांत इनकी मर्जी भोजन खाते हैं। कहना हुआ अरे श्री राम चरण धोकर के, लक्ष्मण भोजन खाते हैं। और उधर भगवान श्री राम अरे धुलवा ही अपना भोजन पाते हैं। ये है श्री राम धोकर के, अरे नित्य प्रति का नियम था, प्रतिदिन का नियम था। लक्ष्मण जी जब तक भगवान राम के चरण नहीं धुलते थे, भोजन नहीं खाते थे। और जब तक भगवान श्री राम पैर नहीं धुलवाते थे, नियम बना हुआ था भाई भाई का, तब तक भोजन नहीं पाते। कहना हुआ क्या? लेकिन अब आगे सुनिए। श्री राम लक्ष्मण जी का नित्य प्रति का नियम हुआ करता था। लेकिन जब चारों भाइयों का विवाह हो गया, माता जानकी ब्याह करके घर आ गई, मांडवी सुटकीर्ति घर आ गई। हुआ क्या? अरे जनक जानकी जी मेरे ख्याल से अभी किसी ने इस प्रसंग को नहीं छुआ होगा। सुनिएगा। जनक जानकी जी राम रघुनंदन
जब आ गई तो के धोया सिया जी ने चरण प्रभु का पावन, धोया सिया जी ने चरण प्रभु का पावन। अब जब चरण धो लिया मैया सीता जी ने तो लक्ष्मण जी के नियम में अब अड़चन आ गई। कैसी अड़चन? लखन लाल के दम में आई हमारे, अरे लखन लाल के दम में आई है। अब लक्ष्मण जी करते क्या है? अरे तब राम लखन दोनों ही, उधर भैया राम और उधर छोटे भाई लक्ष्मण दोनों ही भोजन को त्यागे ले रहे हैं। ऐसे अरे तब राम लखन दोनों ही भोजन को ठुकराते हैं। बंद कर दिया। जब त्याग दिया तो प्रबुद्ध जनमानस आप सभी लोग सुने, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। भाई भाई का स्नेह है, कुछ मिलना चाहिए समाज को। है जब राम लखन दोनों ही अरे भोजन को ठुकराते हैं। अब देखिएगा भगवान श्री राम ने भी भोजन त्याग दिया, भैया लक्ष्मण ने भी भोजन त्याग दिया। जब त्याग दिया तो ये सूचना अयोध्या के वासियों तक पहुंची। अब देखिए बाद में देना, बाद में देना, थोड़ी देर बाद अब त्याग दिया जब भोजन तो बहाना क्या करते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी? सुनिएगा कहना हुआ, अरे सुना जब लखन हेलो जय जय। जहां तक सीधी ना में कंजूसी ना करो, इसको बचाकर क्या करो और क्या काम बन जाए किसी का, कहना हुआ क्या? जब उपवास वाजपेयी जी कर लिया दोनों भाइयों ने, अयोध्या वासियों ने जब जाना कि भोजन त्याग दिया गया है राम और लक्ष्मण जी के द्वारा, जानना चाहा तो देखिए वो कहते क्या है कि हम उपवासी हैं, हमने व्रत रख लिया।
अब क्यों कहने लगे, सुनिएगा कैसे। सुना जब लखन राम हुए उपवासी, त्याग पथ होत अयोध्या के वासी। अब जो सुना राम जी ने भी भोजन त्याग दिया, लक्ष्मण ने भी त्याग दिया, अयोध्या के निवासियों ने भी भोजन त्याग दिया। देखिए कितना स्नेह प्रेम है। कहना हुआ क्या, अरे नहीं कोई खाता और ना कोई खिलाता, अरे नहीं कोई खाता ना कोई खिलाता, समस्या जटिल कुछ समझ में ना। समस्या जटिल कुछ समझ में ना। राजू दादा, अरे भूखे ही सभी जगते हैं। सभी को एक बात पहुंचनी चाहिए। ढोलक बिल्कुल नाम मात्रा बजाओ, बिल्कुल खाली उड़ान, ढोलक की जरूरत नहीं हमको। वाह, है ना बेटा, कहना है ढोलक मत बजाओ। अरे भूखे ही सभी जगते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। कहना है, अरे तीनों चलो फुलवा के ही अपना भोजन पाते हैं। पूरा मतलब आदरणीय दादाजी, दादा जब अयोध्या के वासियों ने भी भोजन त्याग दिया तो आदरणीय प्रदीप भैया के द्वारा ये 11 पद्म गांव का आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। जब अयोध्या के वासियों ने त्याग दिया भोजन, तो साहू दादा जब अयोध्या के वासियों ने भोजन त्याग दिया तो ये खबर गुरुवर वशिष्ठ तक पहुंच गई। गुरुवर वशिष्ठ जी के पास जब पहुंची तो इस समस्या का समाधान वो ढूंढने लगे। समाधान कैसे निकल रहा है सुनिएगा। कहने लगे, गुरुवर वशिष्ठ कहने लगे ऐसे, चरण एक प्रभु का कहने लगे, हे लक्ष्मण चरण एक प्रभु का और एक जानकी का। एक चरण भगवान राम का और दूसरा चरण मैया जानकी का। वशिष्ठ जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, चरण एक प्रभु का एक जानकी का। कहते हैं पखारो
की शान दादा श्री राधेश्याम सलोना जी, आपके कदमों द्वारा हमारे गुरुदेव का सम्मान किया गया। माल एवं माला से कोट कोट प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 51 पद्मोत्सव के ये से नवाजा है, परम आदरणीय सम्मान किया है दादा श्री गोविंद गौतम जी ने। मैं कोट कोट प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।